सुर्ख गुलाबी, आधे खुले गुलाबों का गुलदस्ता, तितलियाँ, खुशबू, कलियाँ, चांदनी की मध्यम रोशनी, ये सब मेरे ख्वाब मेरी कमज़ोरी थे। और मैं सोचा करती थी कि जब मेरी शादी होगी तो अपने जीवन साथी से कहूँगी कि हर रोज़ मुझे सुर्ख गुलाब का गुलदस्ता दिया करे। चांदनी रातों में हम सड़क पर पैदल घूमा करेंगे, नहर किनारे चहलकदमी करेंगे। ये सब मेरे ख्वाब थे। इस उम्र में शायद सभी लड़कियां ये ख्वाब देखती हैं। छोटे छोटे ख्वाब मेरे भी थे, मगर मैं इन लड़कियों में से नहीं थी जो अपने जीवन साथी खुद ढूंढने लगती हैं। मैं अपनी हमजोलियों से कहा करती थी कि मैं रोमांटिक ज़रूर हूँ, मगर मोहब्बत सिर्फ इसी से करूँगी जिससे मेरी शादी होगी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इन्हें शादी के बाद औलाद की नेमत के लिए 10 साल तरसना पड़ा और फिर मैं पैदा हुई थी तो उन्होंने मुझे इस कदर चाहा कि मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी। मेरे लिए हर नज़र में मोहब्बत थी। सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के बाद जीवन साथी की मोहब्बत को तरसूंगी। मैं माँ बाप के साथ खाला और खालू की भी चहेती थी। खाला का ख्याल था कि वो मुझे अपनी बहू बनाएंगी। शायद उन्होंने भी वक्त से पहले मेरे लिए मोहब्बत भरे ख्वाब देख लिए थे। खालू की बहन से मेरे मामू की शादी हो गई और वो हमारी मुमानी बन गई। उनका नाम राफिया था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर हुआ यूं कि अपनी शादी के कुछ अरसे बाद हमारे मामू ने दूसरी शादी कर ली और खालू की बहन यानी राफिया मुमानी पर सौतन ले आए। मामू की इस हरकत से खालू नाराज़ हो गए तो खाला ने भी हमसे कता ताल्लुक़ कर लिया। लड़ाई झगड़ा तो ना किया, लेकिन हमारे घर आना जाना तर्क कर दिया। हालांकि अम्मी ने मामू को दूसरी शादी करने से बहुत रोका था। यूं दोनों घरों में आना जाना बंद हो गया, मगर मैं इस उम्मीद पर थी कि खाला और खालू तो मुझे बहुत चाहते हैं। अम्मी और मामू से बात नहीं करते, मगर मुझसे बात करना नहीं छोड़ सकते। मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे भी बात ना की। दूसरा साल भी गुजर गया। मैं अंदर से टूट कर रह गई। बीए में थी कि अम्मी को मेरे रिश्ते की फ़िक्र लाहक हो गई, क्योंकि खाला से तो वैसे ही नाराज़ी थी। हालांकि अम्मी की भी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरा रिश्ता खाला के घर हो, मगर अब उनका दिल अपनी बहन से खट्टा हो गया था, जबकि उन्होंने मुमानी का पूरा साथ दिया था और अपने भाई से ही तर्क कलाम कर लिया था। मैं खूबसूरत थी। जहाँ जाती लोग अम्मी से मेरा रिश्ता पूछने लगते। मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं थी, मगर वालदैन को गैरों में रिश्ता करते डर लगता था। इन्हीं दिनों मेरे लिए बाकायदा 2-3 अच्छे रिश्ते आए, लेकिन वालदा ने उनसे कह दिया कि हम गैरों में रिश्ता नहीं करते, क्योंकि मैंने ही माँ से कह दिया था कि अम्मी अब भांत भांत के लोग आएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मी की पुरानी जानने वाली की बेटी किसी तकरीब में मिली। उसका नाम माजदा था। उसने मुझे देखा तो अम्मा से पूछा, क्या तुम्हारी बेटी का रिश्ता हो गया है? नहीं, किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हूँ, उन्होंने जवाब दिया। अगले रोज़ उसने फ़ोन किया कि मेरा एक कज़न जो कि बहुत अच्छे ओहदे पर है, उसकी वालदा रिश्ता ढूंढ रही हैं। कहो तो ज़ुबैदा के लिए ले आऊँ? अच्छा ठीक है, ले आओ, अम्मी ने जवाब दिया। एक दिन ही गुजरा था कि माजदा लड़के की माँ को लेकर हमारे घर आ गई। लड़का भी साथ था। वो खूब सूटेड बूटेड नौजवान था, कद काठ का भी ऊंचा। मैं भी ऊंची लंबी थी। ये जोड़ी खूब जचेगी, खाला माजदा ने कहा। रियाज बहुत नेक लड़का है, ऐसा रिश्ता फिर ना मिलेगा। सोच लें, बल्कि ज़ुबैदा को भी एक झलक दिखा दें। मैंने तस्वीर देखी। अम्मी को लड़का बहुत पसंद आया था। उसका ओहदा भी पुरकशिश था। शहरों शहरों ट्रांसफ़र, सारा मुल्क बल्कि दूसरे मुल्कों को देखने का भी मौका मिलेगा। यूँ मैंने फिर से ख्वाब देखने शुरू कर दिए। माजदा ने उम्र 30 साल बताई थी, मगर स्मार्ट होने की वजह से कम उम्र लगता था। ख़ानदान वालों को इस रिश्ते की भिनक पड़ गई। ताया का घर साथ ही था। सब ने बहुत मुखालफत की। अम्मी की उनसे ना बनती थी। उन्होंने समझा कि गलत मुखालफत कर रहे हैं। अब्बू ने भी मना कर दिया था। वजह यह थी कि लड़के वाले ज़्यादा अमीर नहीं थे, जैसे कि हम बहुत खुशहाल थे, वो बस मुतवसत थे। माँ बाप भी अनपढ़ थे, पर लेकिन लड़का अच्छा था। तहम इसके 11 बहन भाई थे। ये बात भी मेरे घर वालों को काबिल एतराज़ लगी। अम्मी ने कहा कि ये तो कोई वजह नहीं जिसकी बिना पर इनकार किया जाए। लड़का अच्छा है, अपनी मेहनत से आला ओहदे पर गया है,
बल्कि ये ज़्यादा काबिल तारीफ़ बात है। अम्मी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर हम जैसे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, बहन भाई ज़्यादा हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो ठीक है। मेरे वालिदैन का जो कुछ था वो मेरा ही था। किस्सा मुख्तसर के 1000 मुखालफतों के बावजूद मेरा रिश्ता रियाज से तय हो गया और निकाह की तारीख मुकर्रर हो गई। तारीख से हफ्ता पहले पता चला कि रियाज शादीशुदा है। फिर किसी ने बताया कि रुखसती से पहले तलाक दे दी थी। इस बात की तस्दीक ना हो सकी और मेरा निकाह हो गया। निकाह वाले दिन वो मेरी सहेलियों की बातों का जवाब शोखी से दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छे लगे। रस्म के बाद खाना था। खाने के वक्त मेरी नन ने रोना शुरू कर दिया कि जुबैदा की सहेली ने मेरे वालिद को खोता कहा है। हालांकि ये झूठ था, मेरी किसी सहेली ने ऐसा नहीं कहा था। वो तो शाइस्ता किस्म की लड़कियां थी। न जाने किसने क्या कहा कि बात का बतंगड़ बन गया। बस रियाज साहब गर्म हो गए, मेरी सहेलियों को आंखें दिखाने लगे। हम खानदानी लोग थे, इस किस्म की बातों का पता न था। शादी ब्याह की रस्मों पर 100 मजाक होते हैं, मगर ऐसे मौक़ों पर बात को रफा दफा किया जाता है। लेकिन यहाँ दूल्हा साहब खुद लड़ने बैठ गए। मेरी रुखसती बाद में थी। जब ये सुना तो डर गई और बहुत रोई। सोचा मेरा दुल्हा इतना बदमिजाज है। शादी के दिन उसे एहसास नहीं कि वो भरी महफिल में मैं बिल्कुल बुझ कर रह गई। नन जिसे बहन समझती थी अपनी असलियत दिखा गई। मैंने सोचा था कि मेरा अपना कोई भाई था और ना बहन अकलौती थी, इसलिए इन रिश्तों की प्यासी थी। दुल्हा के रवैये पर सभी बेदिल हो गए। मामू ने ये तक कह दिया कि तलाक ले लो और ऐसे लोगों से किनारा कर लो। मगर जाते वक्त रियाज ने अम्मी के पाँव पकड़कर माफ़ी मांग ली। वो मुझसे मिलना चाहते थे, मगर मैंने मिलने से इनकार कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा था। मेरे सब ख्वाब चिकना चूर हो गए थे। मैं अपने कज़न्स के मजाक का निशाना बनी थी। अम्मी को भी सब कह रहे थे कि आपको ही बहुत शौक था ख़ानदान से बाहर शादी करने का, क्या नमूना ढूंढा है। कुछ दिन बाद रियाज फिर हमारे घर आए। उस वक्त अब्बू मुझे सैर कराने बाहर ले गए थे। अम्मी ने बताया कि रियाज बहुत मायूस होकर गया है। अब्बू ने फ़ोन करके उसे बुलाया। वो आया पर मैं उससे ना मिली। अम्मी ने समझाया। अगले दिन मिली तो तालीम पर लेक्चर दे दिया कि मेरे बीए के इम्तिहान होने वाले थे। उसके जाने के बाद फिर रोने लगी कि हाय मेरे ख्वाब, क्या हुआ। फूलों की पत्तियां बिखर रही थीं, तारे टूट रहे थे, चांदनी की चांदनी सब खो गया था, सारे सपने हवा हो गए थे। अभी और भी कुछ होना बाकी था। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि एक ऐसी लड़की जो मोहब्बत भी करना चाहती थी तो सिर्फ अपने शरीके ज़िंदगी से। उसकी शादी एक हरजाई फितरत से होनी थी। रियाज के बारे में बाद में इल्म हुआ कि पड़ोस की लड़की से मोहब्बत हुई थी, मगर अकायद मुख्तलिफ थे। इस वजह से वालिद ने शादी ना होने दी तो उन्होंने घर वालों के बगैर ही उसके साथ निकाह कर लिया, मगर वालिद ने तलाक करवा दी। ये कहानी भी मुझे रुखसती के बाद माजदा ने बताई। इन सब बातों की वजह से मैं और भी बुझ गई। माजदा उनकी कज़न ना थी, मुँह बोली बहन थी, ये भी बाद में मालूम हुआ। अभी मेरी रियाज से ज़हनी हम आहंगी भी ना हुई थी कि इन बहनों के रोज़ घर आने जाने से सुकून ख़राब रहने लगा। आती तो घंटों बैठ जाती और जाने का नाम ना लेती। बहुत उलझन होती। उनका ख़िताब मुझसे ज़्यादा मेरे शौहर से होता। ये ख़ास तौर पर अतवार को आती जब उनकी दफ्तर से छुट्टी होती। अभी हमारी शादी को 1 साल हुआ था कि माजदा की बहन फ़ायज़ा के शौहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया। तब उसकी दिलजोई को रियाज रोज़ाना उसके घर जाने लगे। वो दफ्तर से सीधे माजदा और फ़ायज़ा की तरफ चले जाते और रात गए लौटते। मैं उनका इंतज़ार करती सो जाती। लोग रिश्तेदार सभी बातें करने लगे। 1-2 फ़ोन भी आए कि रियाज जिन औरतों के घर जाता है वो ठीक नहीं है, उसे रोक ले। जब फ़ायज़ा के खामद को फौत हुए 8 माह हो गए तो मैंने मना किया कि रियाज अब उनके यहाँ मत जाया करो, लोग बातें बना रहे हैं, मगर ये ना माने। मेरे सास ससुर अपने आबाई शहर मुल्तान में थे, जबकि रियाज का तबादला लाहौर हो गया। मैं अपने वालदैन के घर थी कि ससुर का फ़ोन आया कि रियाज को हमारे पास आना था। नहीं आया। खैरियत तो है। मैंने अब्बू से कहा उनके फ्लैट पर जाकर पता करें किधर हैं और अपने वालदैन की तरफ क्यों नहीं गए, कहीं बीमार तो नहीं हो गए। मेरे बीए के पेपर्स हो रहे थे इसलिए मैं ना गई। अम्मी अब्बू गए। अब्बू गाड़ी में बैठे रहे। अम्मी फ्लैट में पता करने गई। देखा फ़ायज़ा बेगम वहाँ अकेली बैठी थी।
नीचे फ़ायज़ा की गाड़ी खड़ी थी, उसमें ड्राइवर बैठा था। उसने बताया कि रियाज साहब कुछ खाने पीने की अशिया लेने गए हैं। अम्मी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब्बू की वजह से फ़ायज़ा से कुछ कहे बगैर पलट कर आ गई। आकर मुझे बताया, मैंने रियाज को फ़ोन किया कि 1000 बार कहा था इस औरत से ना मिलो, आखिर वो अकेली तुम्हारे फ्लैट में बैठी क्या कर रही थी। ये बाज ना आए तभी एक रोज़ फ़ायज़ा को फ़ोन करके कहा कि तुम मेरे शौहर से नहीं मिला करो। वो बोली, अपने खामद को संभालो, तुम मुझे क्या कहती हो। वालिद बोले, मैंने पहले ही मना किया था, मगर तुम्हारी माँ ने ये रिश्ता किया। शादी वाले दिन भी मैं चाहता था कि तुम्हारी रुखसती रोक लूँ, क्योंकि रियाज उस दिन भी अजीब तमाशे कर रहा था। कभी सोफे से उठकर दोस्तों में जा बैठता, कभी दवाई कान में डालने लगता और कभी नाक में कतरे डालता। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि देखो दुल्हा क्या कर रहा है। अब मुझे पिछली बातों पर भी रोना आता था जिनको दरगुजर कर दिया था। वो बातें भी याद आने लगीं। रुखसती के बाद मुझे अपने आबाई घर ले गए थे। मुझे एक कमरे में बिठा दिया और ख़ुद अपने भाई के घर चले गए। शाम तक मैं उनके वालदैन के घर और दुल्हा साहब अपने भाई के घर रहे। मैं बहुत रो रही थी। यह हमारी शादी का पहला दिन था। मेरी मुमानी साथ थीं, वो भी रोईं। वलीमा के अगले दिन हम लाहौर वापस आ गए। रात 11 बजे पहुँचे। उन्होंने मुझे मेरे वालदैन के घर उतार दिया और ख़ुद अपने फ्लैट पर चले गए। कहा कि वहाँ बिजली कटी हुई है, ठीक करा कर फिर तुम्हें ले जाऊँगा। कोई परेशानी थी। चौथे दिन मैंने फ़ोन किया कि नई नवेली दुल्हन के साथ ये रवैया है, ये क्या तरीका है। कहा कि ड्राइवर भेज रहा हूँ, उसके साथ आ जाओ, मैं थका हुआ हूँ, तुमको लेने नहीं आ सकता। अब ये बातें याद करती हूँ और रोती हूँ। रो रो कर बुरा हाल था। वालदैन के पास आ गई थी कि फ़ायज़ा से मिलोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। उन्होंने पलट कर ख़बर ना ली। मेरे वालिद ने फ़ोन किया कि क्या फ़ैसला करना है। तब लेने आ गए कि मेरे साथ घर चलो, अब फ़ायज़ा से नहीं मिलूँगा। मैंने यकीन कर लिया और उनके साथ घर आ गई। घर आते ही कहा कि मेरे दिल पर बड़ा बोझ है, फ़ायज़ा से मिलना है, वो बहुत मुश्किल में है। मुश्किल में है तो हो, तुम्हारी क्या लगती है। उसकी मुश्किल उसके मैके वाले हल करेंगे। 10 दिन तक यही बात करते रहे तो मैं वापस मैके आ गई। मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। वालिद समझाने लगे तो कहा, अंकल मुझे माफ़ कर देना, मैं फ़ायज़ा से निकाह कर चुका हूँ, इससे कैसे ना मिलूँ। अगर फ़ायज़ा से शादी करनी थी तो मेरी बेटी से शादी क्यों की। कहा, ये शादी जानबूझकर नहीं की और ना दूसरी शादी का ख्याल था, बस एक बेवा औरत को सहारा दिया है। सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बिना पर तसल्ली देने जाता था। माजदा को बहन बनाया था और ये उसकी बहन थी। क्या खबर थी कि उससे निकाह भी तकदीर में लिखा हुआ था। उसकी ऐसी बातों पर अब्बू का खून खौल गया। वो गम और गुस्से की तस्वीर बने लौटे और मुझे बताया कि वो ऐसी बातें कर रहा है, अब तुम क्या चाहती हो। मुझ पर क़यामत गुजर गई। इतना रोई कि आंसू बाकी ना बचे। अम्मी अब्बू ने गले से लगाकर तसल्लियाँ दी, समझाया, मगर दिल नादान था कि समझता ही ना था। अब मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब वापस इस शख्स के पास नहीं जाना और ना उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। जितनी अजियत सह ली बहुत है, अब और ना सह सकूँगी। मैंने हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी की राह उससे जुदा कर ली। दुआ है खुदा किसी को बुरे दिन ना दिखाए और ऐसे लोगों में रिश्ता करने से महफूज रखे। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।